नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न स्थानों से निकली हुई कुछ भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट गाइड बुक आ गई है, इसे आप लोग ले सकते हैं। इस पुस्तक में पूरा बदला हुआ पैटर्न है, जिस तरीके से हाल ही में सीबीएसई ने घोषणा किया है। और इस पुस्तक में आपको मिलेंगे 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्या सहित, और 2 साल पेपर भी हैं 2019 और 20 के। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोग दे सकते हैं। सीबीएसई ने हाल ही में जिस तरीके की घोषणा किया है कि अब जो पेपर पूछा जाएगा उसमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होंगे, उसी के हिसाब से ये जो पुस्तक है वो तैयार की गई है। वहीं पर सीटीईटी की अलग अलग विषय की भी चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या इंग्लिश हो। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। सुबह के समाचार पत्रों में बहुत सारे टीवी चैनलों में लगातार सूचनाएं दी जा रही है, ट्विटर पर धूम उड़ी हुई है 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये देखिए, सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रस्ताव भेजा। दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। उसके बाद से विद्यार्थियों ने बहुत सारे जो है ट्वीट किए हैं, कमेंट किए सुबह की वीडियो में और पूछा कि सर क्या वास्तव में, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते ऐलान संभव, क्या इसी महीने शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, ये सरकार की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी, या इसी सप्ताह जो है कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 51,000 शिक्षकों की भर्ती। इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक आखिरकार ये भर्ती आ सकती और कब इसकी परीक्षा हो सकती है। वहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली और बहुत सारे आंकड़े दिए। ये सारा का सारा जो घचड़ पचड़ है वो केवल एक रिपोर्ट से है, और जो रिपोर्ट है पीएबी की, जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको कल दिखाई थी, और उसी रिपोर्ट के हवाले से ये जितना भी ब्यौरा लिखा जा रहा समाचार पत्रों में, ये केवल उसी पीएबी की रिपोर्ट का ब्यौरा है, जिसमें लिखा है 73,711 पद अध्यापकों के खाली। 1.25 लाख की बात हो रही है। 73,000 में मैंने पहले ही कल ही वीडियो बनाया था सुबह लगभग 11-12 बजे। उसमें आप लोगों को बताया था कि जो भर्ती है वो 50 से 60,000 पदों पर ही होगी, और 52,000 जो पद हैं वो प्रधानाध्यापकों के हैं। प्रधानाध्यापक के लिए सीधी भर्ती नहीं होती है, या तो प्रमोशन से होता है और या तो विभागीय परीक्षा होगी इसके लिए। अब आज के समाचार पत्रों में लिखा केजीबीपी में भी 2,712 पद। असल में मामला यह है कि 16 सितंबर को पीएबी की जो रिपोर्ट हुई है उसी को पढ़ के जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, सब लगातार वीडियो बना रहे हैं। और वो एक विस्तृत रिपोर्ट है जो कि हमेशा जारी की जाती है, और उसमें पूरा गणना किया जाता है कि बेसिक में और जो जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो, कितने विद्यालय हैं, कितने विद्यालय और खोले जाएंगे, किनका नवीनीकरण करवाना है, और कितनी नियुक्तियां होनी है, किनका प्रमोशन होना है, ये सब एक विस्तृत रिपोर्ट होती है। ये वही नॉर्मल रिपोर्ट है जिससे विद्यार्थियों ने और जो समाचार जो पत्र हैं, जो समाचार जो पत्रकार हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसकी ड्राफ्टिंग कर ली है। और ये बताइए कि अगर ये जो भर्ती है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भारत समाचार पत्र के माध्यम से कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए केंद्र का निर्देश नहीं है, वो रिपोर्ट है। और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए निर्देश, शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्निर्धारण का भी निर्देश। यूपी में करीब 1.25 लाख पदों, 1.25 लाख अध्यापकों के जो पद खाली हैं, 1.25 लाख वही हैं, ये जो इनको दोनों को जोड़ करके 73,000 सहायक अध्यापक और 52,000 प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक से कोई मतलब नहीं है। 73,000 में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी दोनों है, यानी कि लगभग 51,000 प्राथमिक के पद खाली हैं। खाली पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार का निर्देश, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग का निर्देश, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग का निर्देश। ये जो सुबह से आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं विभिन्न समाचार पत्रों में कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, तो ये निर्देश नहीं है, ये केवल उसी रिपोर्ट की चर्चा है। और
तो ये वो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की जो प्रासंगिकता है वो केवल इतनी है कि इसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है और वो ऑथराइज्ड जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा ना तो जल्दी शिक्षक भर्ती की इसमें निर्देश के बारे में कोई जानकारी दी गई है और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी जिसे कहते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। इसमें केवल प्राथमिक के बारे में ही नहीं कहा गया है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, ये 910 पेज की है और इस रिपोर्ट में बहुत सारे विद्यालयों के बारे में भी जानकारी दी गई है, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हों, चाहे वो बेसिक के विद्यालय हों, चाहे वो उच्च प्राथमिक के विद्यालय हों या अन्य विद्यालय हों। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी विद्यालय हैं सभी में भर्ती करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। इसके बाद में प्लानिंग होगी, फिर बजट होगा, फिर आराम से धीरे धीरे भर्तियां होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें केंद्र सरकार से कोई ऐसा आदेश नहीं है नई शिक्षक भर्ती करने के लिए, लेकिन हाँ ये है कि इस रिपोर्ट में इतनी बात निश्चित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 पद रिक्त हैं और पदों के बारे में भी भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। 73,000, किसी में 1.25 लाख, किसी में 73,000। मैंने कल भी स्पष्ट किया था और आज फिर से एक बार और आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जिन पदों की बात हो रही है समाचार पत्रों में 73,711 पदों की जो बात हो रही है, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए कि इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिला करके यहाँ पर ये बात बताई गई है कि इतने पद खाली हैं। तो अगर प्राइमरी की हम लोग बात करेंगे तो प्राइमरी में केवल और केवल 51,000 पद ही खाली हैं। और जो 1.25 लाख की जो बात की जा रही थी तो वो इसको मिला करके की जा रही थी प्रधानाध्यापक के और अध्यापकों के और उच्च प्राथमिक के, 1,26,000। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है प्रधानाचार्य की भर्ती से, और जो उच्च प्राथमिक की जो पद हैं उनसे भी मतलब नहीं है। तो केवल और केवल जो 51,000 पद ये हैं और जो 68,500 के जो 22,000 पद हैं वो हैं। तो भर्ती आप लोगों की आएगी, मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि इसी सप्ताह घोषणा होगी और अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा में सरकार थोड़ा सा टाइम ले सकती है। ऐसा कोई निर्देश से आप लोग ज़्यादा उत्साहित होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। और अगर बात करें कि कब इसका जो है ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन या जो घोषणा है हो सकती है रिपोर्ट कमेटी की कब तक देगी, तो कमेटी की जो रिपोर्ट है जानकारी ये मिली है कि अभी भी चिंतन कर रही है कि जो 22,000 पद हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से ना जोड़ा जाए, इसको लेकर के काफ़ी काम शेष है। अगले महीने ही जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और अगले महीने सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर सकती है। लेकिन ये जो भर्ती है वो जब नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद में ही पूरी हो पाएगी, इतना तो तय है। हालांकि कुछ समाचार पत्रों में इसके बारे में इशारा भी किया गया है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर इसका रिजल्ट नई शिक्षक भर्ती के आने के बाद ही घोषित हो, क्योंकि इसी बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। तो बस यही है कि सरकार जो है टीईटी के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करेगी। घोषणा तो अभी कर देगी और ये कह देगी कि हम टीईटी के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाएंगे। और हो सकता है कि अब चूँकि दिसंबर टीईटी 28 नवंबर को होगा, दिसंबर में तो परिणाम आएगा टीईटी का और दिसंबर में अधिसूचना शुरू हो जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होना वो लगभग नामुमकिन है इस सरकार के कार्यकाल में। ज़्यादातर सरकारें ऐसा ही करती हैं और ये सरकार की पहले की नीति है, ये अभी की नीति नहीं है कि यह नई सोच है। सरकार ने इसी की वजह से ही जानबूझ करके, चूँकि लगभग 15 से 20 लाख विद्यार्थियों को उलझा कर रखने की योजना है। ऐसा ही बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2011 में तो 72,000 शिक्षक भर्ती आई थी, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने कहा था 2009 से ही की प्राथमिक शिक्षक भर्ती किया जाए। तो बसपा सरकार ने नहीं किया और उसको लटका करके रखा कि हम जो है टीईटी के बिना भर्ती होगी। उसके बाद में जब केंद्र सरकार ने कड़े तेवर किए तब जाकर के परीक्षा करवाई और वो भी बिल्कुल लास्ट में चुनाव के समय, बाद में वो सपा की सरकार आई तब जाकर के वो भर्ती पूरी हुई। इसी तरीके से जब सपा की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो ज़्यादातर भर्तियां हैं 80 से 90% की वो फंस गई थी, चाहे वो यूपी SSC की हों चाहे वो अन्य शिक्षक भर्तियाँ हों, वो भी भर्तियां फिर बाद में पूरी हुई। और इसी तरीके से जो ये वर्तमान सरकार है इसने भी जानबूझ करके टीईटी को अनुमति नहीं दिया, लास्ट तक रोक करके रखा कि चूंकि टीईटी के बाद में विद्यार्थी तुरंत शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे और इसमें लगभग टीईटी में ही 15 से 20 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे और सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो उलझे रह जाएंगे।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिहार से निकली खान अधिकारी की भर्तियां। कुछ और भी भर्तियां निकली हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार से बीपीएससी की जो भर्ती है वो तो आने ही वाली है 603 पदों पर। और इधर लिखा हुआ है कि माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर अवसर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से 100 पदों पर भर्ती निकली है। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। लिखा है कि 100 पद हैं पुरुष महिला के लिए, अधिकतम जो है 37 और 40 वर्ष की आयु है, अलग अलग है दोनों के लिए। और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 का फॉर्म है। पूरी डिटेल है वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी ऑनलाइन। ये देखिए ऑनलाइन bssc.com, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं और डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। 22 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। और इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी निकली है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग से 173 पद हैं। अलग अलग जो पद के लिए अलग अलग योग्यता है। यहाँ पर लिखा है किसी में मैथमेटिक्स, किसी में बायोकेमिस्ट्री, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में हिंदी। अधिकतम जो एज है वो 40 साल है। और यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। ऑनलाइन ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं jkpsc.nic.in। अगली सूचना है आईटीआई की। लिखा है आईटीआई में दूसरे चरण के तहत दाखिला 29 तक होगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने आईटीआई में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट जारी कर दी है। साथ ही प्रथम चरण की काउंसलिंग के आवंटन के बाद उच्चीकरण का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।